नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसटीसी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फीस भरनी है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी रखने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो काउंसलिंग में आएंगे, कौन से है वो कॉलेज में जमा कराने हैं, कितनी फ़ोटोकॉपी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो जिसमें करेक्शन है वो कौन कौन से तैयार करने, सब चीज़ों के बारे में जानकारी इस वीडियो में चाहेंगे। तो जो बीएसटीसी 2022 का रिजल्ट आया है वो है 1 नवंबर को। रिजल्ट बीएसटीसी का ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट बोलते हैं काउंसलिंग के रिजल्ट को। अब जब 1 नवंबर को आपका 2022 बीएसटीसी का रिजल्ट आया है तो लगभग ये रहता है, पिछले साल भी यही था कि जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के जस्ट 10 दिन बाद में है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग शुरू होती है। तो हम 1 नवंबर से ले तो लगभग 10 नवंबर के आसपास आपकी काउंसलिंग होनी शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ करना है, काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा उस पर आपको ये डॉक्यूमेंट ई मित्र पे ले जाके अपलोड करने हैं। देखो, पहला तो रिजल्ट की प्रिंट कॉपी, अर्थात जो 2022 का जो रिजल्ट है उसको प्रिंट कॉपी चाहिए। दूसरी एप्लीकेशन आईडी आप सबके पास है। जैसे सबसे पहले आपने जो बीएसटीसी का फॉर्म भरा था वही है, उस फॉर्म के ऊपर वाली साइड में लिखा हो, जैसे आपने एडमिट कार्ड निकाला है वो एप्लीकेशन आईडी डाली है वो चाहिए और उसका पासवर्ड। 3 नंबर, काउंसलिंग की फीस होनी चाहिए 3000 रुपये। जैसे ही आप ई मित्र पे जाओगे तो काउंसलिंग की फीस जैसे ही 10 नवंबर के आसपास काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो 3000 रुपये काउंसलिंग की फीस आपको ऑनलाइन ये फीस भरी जाएगी, ई मित्र के माध्यम से भरनी है। और जैसे ही काउंसलिंग आपकी कंप्लीट होती है, काउंसलिंग में आपको कम से कम 10 कॉलेज भरनी है। ये आपको ध्यान, 10 या 15 कॉलेज भर देना। काउंसलिंग में आपको जितने भी नंबर है, आपको 400, 500 या 450 या 350, अगर 300 भी नंबर है तो काउंसलिंग आपको जरूर करानी है। काउंसलिंग में आपको कम से कम 15 कॉलेज तो शुरू में भर देनी है जो आपके जिले के अंदर आती है कॉलेज है, और बाद में ऑल राजस्थान का एक टिक आएगा, ऑल राजस्थान जरूर कर देना, ये विशेष ध्यान रखना, तभी आपको कॉलेज मिलेगी। हालांकि 2-3 नंबर वाली कॉलेज मिल जाती है, इन 15 में से आपके अच्छे नंबर है। अगर इनमें से नहीं मिलती है तो आप नीचे ई मित्र पे जाओगे तो ऑल राजस्थान का नीचे टिक आता है, उस पे जरूर कर देना ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज राजस्थान के किसी भी जिले में मिल जाएगी। हम सामान्यतः आज तक बीएसटीसी की कभी ऑफिशियली रूप से कोई कट ऑफ नहीं निकली है, लेकिन हम ये सामान्यतः बता रहा हूँ मैं भी कितनी कट ऑफ रह सकती है। पिछले अनुमान के अनुसार बीएसटीसी की जो कट ऑफ है सामान्यतः विशेष मैं बता रहा हूं कि जिस भाई बंधु के कोई भी कैटेगरी है, जिस बंधु की जिसके 350 के आसपास आ रहे हैं या 350 से 10 या 20 नंबर कम आ रहे हैं तो जरूर काउंसलिंग करा लेना, आपको 100% कॉलेज मिलेगी। पहली लिस्ट में नहीं तो दूसरी में नहीं तो तीसरी में, और कभी कभी चौथी लिस्ट भी आती है। आपकी जरूर है वो 350 के आसपास अगर नंबर आते हैं तो आप जरूर काउंसलिंग करा लेना, जरूर कॉलेज मिलेगी। आपके जिले में नहीं तो दूर मिल जाएगी अगर आपके कम नंबर है तो। अगर आपने काउंसलिंग ही नहीं करी, किसी के बेकाऊ में आकर रह गए तो आप बीएसटीसी से वंचित रह जाओगे। काउंसलिंग जरूर कर लेना है। और सामान्यतः हम देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 400 के आसपास मेरिट रह सकती है, और ओबीसी मेल की बात कर रहा हूं पहले, ओबीसी के लिए 390, ये लगभग 10 या 15 नंबरों का फर्क रहता है, 390। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की 370-80 के आसपास रह सकती है इसकी कट ऑफ। एससी के लिए 360 और एसटी के लिए 350। मैंने तो ये थोड़े हाई नंबर बताए, लेकिन आपके 320, 30, 40, 50 नंबर आ रहे हैं तो आप जरूर काउंसलिंग करा लेना। 3000 रुपये ये नहीं लगेंगे, एक बार तो लगेंगे। अगर आपको काउंसलिंग करा ली, आपको कॉलेज मिली नहीं चारों ही लिस्टों में, तो आपको ये 3000 रुपये वापस आपके खाते में आ जाएंगे। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जरूर आप काउंसलिंग करा लेना, नंबर भले ही 300 के आसपास ही हो, काउंसलिंग जरूर हो। और जो फीमेल है वो जनरल ओबीसी की 330 के आसपास मेरिट, और बाकी ये ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की 310 के आसपास मेरिट रह सकती है। और इनके काउंसलिंग की प्रक्रिया, जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट होगी, काउंसलिंग के 5 या 10 दिन के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, उसको हम एकदम सीधा रिजल्ट कहेंगे। काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में एक रिजल्ट आएगा जिससे आपको कॉलेज मिलेगी भी। राजस्थान में आपको इस जिले में ये वाली कॉलेज मिली है। जैसे ही कॉलेज मिलती है, कॉलेज में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या ऑनलाइन फीस भरनी है, तो देखते हैं। आपके पास एक तो अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, ये अभी आपके पास नहीं है क्योंकि काउंसलिंग जैसे होगी, काउंसलिंग में जो कॉलेज आपको अलॉट होगी उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर चाहिए। दूसरा, ये रसीद जरूर ले लेना ई मित्र वाले से, 3000 रुपये की रसीद।
और 3 नंबर कॉलेज में फीस है ये ऑनलाइन जमा होगी, वो 13,555 है, वो ऑनलाइन आपको फीस जमा करानी है। और फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है। फॉर्म कौन सा, जो आपने BSTC करने के लिए सबसे पहले 400 रुपये की फीस के साथ में भरा था, वो वाला फॉर्म की फ़ोटोकॉपी। आपके पास खुद की 4-5 फ़ोटो होनी चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका नाम और जन्म दिनांक 10वीं और 12वीं मार्कशीट वाला सेम टू सेम होना चाहिए। अगर आप इसमें गलत है तो तुरंत करेक्शन करा लेना। ये 5 या 10 दिन आपको मिलेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए दिन होते हैं। और बाकी जो आपके पास मूल निवास होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 6 महीने से पुराना जाति प्रमाण है पत्र है तो उसको अपडेट जरूर करा लेना। इस प्रकार इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना। और लगभग यानी अब आने वाले टाइम में 13,555 ये और 3,000 काउंसलिंग की फीस, अर्थात मतलब 18,555 यानी कि 20,000 के आसपास का आपका ये इंतजाम होना चाहिए। और इतने डॉक्यूमेंट आप रेडी करा के रख लेना। और अगर आप काउंसलिंग जिस भी डेट को शुरू होगी मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।